प्रयागराज महाकुंभ में सीएम योगी ने बसंत पंचमी पर अमृत स्नान की तैयारियों की समीक्षा की और इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को और बेहतर करने के आदेश दिए। सीएम योगी ने कहा कि बसंत पंचमी पर अचूक व्यवस्था सुनिश्चित हो और ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जाए। ऐसा इंतजाम किया जाए कि संगम आने जाने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम दिक्कत हो, कम से कम चलना पड़े। वहीं पांटून पुल पर आवागमन की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, साथ ही सभी रास्तों पर पार्किंग स्पेस बढ़ाया जाए। सीएम योगी ने कहा कि संत हो या फिर श्रद्धालु, सबकी सुरक्षा सुविधा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जहां कोई भी समस्या हो तो आला अधिकारी खुद मौके पर पहुंचे। शोभा यात्रा का रूट और सामान्य स्नानार्थियों के आवागमन का मार्ग कहीं पर भी बाधित न हो और किसी भी स्तर पर कोई चूक की गुंजाइश न हो। सीएम ने कहा कि रोड को जाम न होने दें, कहीं भी भीड़ एक दूसरे को क्रॉस न करें। सीनियर अधिकारी प्रमुख स्थलों पर कैंप करें। ये तमाम निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से सभी अधिकारियों को दिए गए। और इससे पहले कल देर शाम सीएम योगी ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में बने हॉस्पिटल पहुंचकर घायल मरीजों का हालचाल जाना। सीएम योगी ने मौनी अमावस्या हादसे में घायल हुए लोगों का हाल जाना। उन्होंने अधिकारियों को हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के फ्री में इलाज कर उन्हें घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए। चोट आई है, ठीक है, तो कहाँ पे इनका चोट? कोले के हड्डी में। ओहो, परिवार के लोग हैं यहाँ पे? परिवार के लोग आते देख रहे हैं ना? दवा वगैरह हो रहा है ना? घबरा मत, सब ठीक हो जाए, मई चिंता मत। पे भी चोट आई है, ठीक है, तो कहाँ पे इनका चोट? कोले के हड्डी में। ओहो, परिवार के लोग हैं यहाँ पे? परिवार के लोग आते देख रहे हैं ना? हो गई व्यवस्था, कल जाएगी। इनको छुड़वाने की व्यवस्था प्रशासन से और इनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करेंगे। हो गई व्यवस्था, कल जाएगी। इनको छुड़वाने की व्यवस्था प्रशासन से और इनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करेंगे। हो गई व्यवस्था, कल जाएगी। इनको छुड़वाने की व्यवस्था प्रशासन से और इनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करेंगे। हो गई व्यवस्था, कल जाएगी। इनको छुड़वाने की व्यवस्था। और इससे पहले सीएम योगी ने महाकुंभ में संतों से मुलाकात की और इस मौके पर तुलसी पीठाधीश्वर के रामभद्राचार्य मौजूद थे। संतों ने सीएम के सामने अपनी बात रखी। वहीं सीएम ने संतों से बातचीत के दौरान कहा कि कुछ लोग सनातन के खिलाफ बहुत पहले से ही साजिश कर रहे हैं, वो बाज नहीं आ रहे। सनातन के खिलाफ लगातार साजिश की जा रही है, लेकिन फिर भी सनातन का कोई बाल बांका तक नहीं कर सकता। यहाँ से जा रहा है, यहाँ की परंपरा के बारे में, यहाँ की गाथा के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है जो आ रहा है देश और दुनिया से। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी है। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पर निर्भर करेगा और इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए
कि जहां भी जिस स्तर पर हो सके सभी पूज्य संत जन कर रहे हैं, हमें समय के अनुरूप उस प्रकार की रणनीति के साथ जोड़कर के आगे बढ़ना होगा। सीएम योगी ने महाकुंभ आए विदेशी प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने विदेशी प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है। आप सभी इस सदी के सबसे बड़े आयोजन के साक्षी बने हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में आज तक 33 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज में आयोजित है। आप सभी आज इस आयोजन के साक्षी बने हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए ये पूरी कार्य योजना बनाई है। 13 जनवरी से आयोजन प्रारंभ हुआ था। आज तक 33 करोड़ लोगों ने यहां पर पवित्र स्नान करके और महाकुंभ मेले में 20वें दिन भी भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। शनिवार की अगर बात की जाए तो रात 8 बजे तक 2 करोड़ 15 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और इस तरह कल तक की अगर बात की जाए तो 33 करोड़ 61 लाख श्रद्धालु अब तक संगम में स्नान कर चुके हैं। कल होने वाले बसंत पंचमी के महास्नान को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इधर संगम की रेती पर लोगों का जमावड़ा भारी मात्रा में हर रोज बढ़ता जा रहा है। कई किलोमीटर पैदल सफर कर श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे हैं। भीड़ का सामना करने के बावजूद श्रद्धालु महाकुंभ में सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे। पहुंच चुके हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कुछ युवा साथी जो कि यहाँ पर आए हैं। इनका एक बड़ा दावा है, ये कह रहे हैं कि मैं 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर जैसे तमाम बड़े आंकड़े यानी पैदल चल के तय किया हूं, ना कोई वाहन ना कोई साधन। मैं तो राजस्थान से साधन से आया था, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, लेकिन प्रयागराज जैसे मैंने पहुंचा मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं पैदल विचरण करूं, हर एक सेक्टर में जाऊं, हर एक प्रकार के लोगों से मिलूं। कहाँ साधु संत हैं, कहाँ अखाड़े हैं, कहाँ मेला है, कहाँ झूला है, कहाँ रेला है, कहाँ ठेला है, कहाँ ढाबा है, कहाँ भोजन है, कहाँ डोम सिटी है, कहाँ तमाम ऐसी चीजें जो महाकुंभ में मिलने वाली है वो कहाँ कहाँ मौजूद है और ये युवा साथी कहाँ कहाँ पहुंचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कुछ इनकी राय है इस सफर को लेकर के। सबसे पहले तो आपको राधे राधे, हर हर महादेव। तो सबसे पहले कि हमने मतलब 3 दिन हो गए हमें आए हुए यहाँ पे और हमने लगभग 3 दिन से हम ट्रैवल ही कर रहे हैं, इधर उधर पैदल ट्रैवल कर रहे हैं। और सबसे पहले प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि ये आई थिंक ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फेस्टिवल है जहाँ पे मतलब इतने लोग देश विदेश से मतलब यहाँ पे आ रहे हैं और उसके अंदर इतनी बड़ी एक एक बारीकी से व्यवस्था की गई है। जो भी हमारी मोदी सरकार है, योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जो भी यहाँ का प्रशासन है, बाहर से भी एनडीआरएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, पुलिस का उत्तर प्रदेश पुलिस है, आर्मी वालों ने इतनी व्यवस्था की, लोगों की इतनी अच्छी हेल्प कर रहे हैं ना वो लोग और इसको मेंटेन कर रहे हैं। और रही बात कि हमने पैदल ट्रेवल किया, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस चीज से खुश हैं क्योंकि वो चीज एक मैनेज की हुई है कि ताकि भीड़ डिवाइड रहे तो इसके अंदर अव्यवस्था नहीं फैलेगी, वो चीज कंट्रोल रहेगी, दुर्घटना का चांस अपने को मतलब कम होगा यहाँ पे मेले में और व्यवस्था बनी रहेगी। कहाँ से आप लोग? मैं सर राजस्थान से हूँ, श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूँ। तो जैसा आपने सुना, राजस्थान से आए हुए ये युवा अनेकों बड़ी बड़ी बात कह गए। कहते हैं जीवन का वो मार्मिक दृश्य यानी अंत समय हमें यही मौजूद होना है, इससे बड़ी बात क्या होगी। गौरव पांडे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। ये तस्वीरें देखिए, बसंत पंचमी का तीसरा अमृत स्नान होना है कल और उससे पहले के आंकड़े अगर आपको बता दें, कल तक के स्नान में यानी कि 20वें दिन रात 8 बजे तक के स्नान में 33 करोड़ से 61 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और ये आंकड़ा हर रोज के साथ बढ़ता जा रहा है। कल यानी कि 3 फरवरी को बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी पर
तीसरा अमृत स्नान होना है। इसे लेकर तैयारी और भी ज्यादा पुख्ता की गई है। खुद सीएम योगी कल मौजूद थे प्रयागराज में, जहां पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बार कोई गलती, कहीं पर भी छोटी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, गलती की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि चाहे वो पीपा पुल हो या फिर दूसरे रास्ते हो, कहीं पर भी कोई क्रॉस रास्ता ना बने, लोग एक दूसरे को कहीं पर भी काटे ना, इस तरह का रूट नहीं होना चाहिए। और साथ ही साधु संतों के लिए, अखाड़ों के लिए जो रास्ते हैं, उन रास्तों पर भी कहीं कोई बाधा, कोई व्यवधान ना हो, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति ना बने, कहीं पर श्रद्धालु एक जगह बहुत ज्यादा देर तक इकट्ठा ना हो जाए। इन तमाम बातों का ख्याल रखा जाए। अमृत स्नान के दिन जो उम्मीद की जा रही है कि और भी ज्यादा बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। महाकुंभ का कारवां बढ़ता जा रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लोगों में गजब का उत्साह है। सनातन के पर्व से जहां लोग जुड़ रहे हैं, तो कई लोग चर्चा में भी आ गए। मुरादाबाद से गोल्डन बॉय के साथ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, तो वहीं एक कवि भी पहुंचे हैं। विदेशों से भी सैलानी लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। संगम की रेती पर देश भर से श्रद्धालु डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, श्रद्धालुओं का आना अनवरत बना हुआ है। चेहरे पर सुकून का भाव और उत्साह देखते ही बन रहा है। वहीं महाकुंभ में कई लोग अपनी विशेष पहचान के चलते चर्चा में बने हुए हैं। मुरादाबाद के रहने वाले भानु प्रताप अपने पूरे शरीर पर गोल्डन कलर का पेंट करके लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा वैसे गोल्डन बॉय नंबर 1 से ही जानते हैं सभी। कहाँ कहाँ देश में आप गोल्डन बॉय बन के जा चुके हैं? मैं अभी तक वैसे बम्बई में ऑडिशन वगैरह दे चुका हूँ और गोल्डन बॉय वहाँ पे ही बन चुका हूँ, और अपने मुरादाबाद हरबन पार्क से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, यहाँ महाकुंभ में कब पहुँचे हैं? यहाँ पे 2-3 दिन पहले भी हो चुका हूँ, मतलब यहाँ पे बन के जा चुका हूँ, और फिर आया भी स्नान का दिन था, फिर आया था अभी, और 3 दिन आज हो चुके हैं। तो किसी से आपने बातचीत की? मीडिया चैनल के लोग आपसे बात करने आए कि नहीं? काफी लोग आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए और चले जाते। क्या नाम है आपका? मेरा रियल नेम है ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी। अच्छा जी, तो भानु जी ये बताइए कि यहाँ आप जब आए हुए हैं, कितना चार्ज करते हैं एक फोटो खिंचवाने का? चार्ज तो कोई नहीं, लोग खुशी से देके जाते हैं अपनी मर्जी से, कोई चार्ज नहीं है किसी का। अच्छा जी, कुछ दे के जाते हैं? हाँ देके जाते हैं, बहुत से 100 भी देके जाते हैं, 500 भी देके जाते हैं, 10 भी देके जाते हैं, ना भी देके जाते हैं, तो भी कोई टेंशन नहीं। कुछ लोग बिना दिए भी चले जाते होंगे? हाँ, पर उनके चेहरे पे स्माइल आती है ना, मुझे अच्छा लगता है। गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर भानु प्रताप को देखते ही लोग उनके पास खींचे चले आते हैं। भानु का कहना है कि परिवार चलाने के लिए वो ऐसा करते हैं। भानु को एक्टिंग का भी शौक है। तो कितने साल से आप ये बन रहे हैं गोल्डन? मैं सन 2023 से कर रहा हूँ, और बीच में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मम्मी को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, मेरी मम्मी को, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। कुछ भी नहीं कर रहा था, अपनी मम्मी का थोड़ा सा ख्याल रखता हूँ। अच्छा, तो ये एक्टिंग भी करते हैं आप? हाँ, ऑडिशन वगैरह देता हूँ मैं, नेगेटिव विलन। हाँ, नेगेटिव विलन के ऑडिशन वगैरह देता हूँ मैं बम्बई। अच्छा, तो कभी कभी कुछ लोग फ्री में खिंचवा के चले जाते हैं फोटो, कुछ लोग पैसा भी देते हैं, तो कुछ पैसा वैसा भी देंगे? हाँ, अगर कोई मेहनत कर रहा है तो देना ही चाहिए। महाकुंभ में प्रतापगढ़ से अंजनी नाम का एक शख्स पहुंचा है, जो अपनी कविताओं के जरिए चर्चा में है। महाकुंभ से जुड़ी कविताएं भी उसने बनाई हैं। ज्ञानी ध्यानी संघ में संत महात्मा आए हैं। ज्ञानी ध्यानी संघ में संत महात्मा आए हैं। साधना के खातिर पुण्य आत्मा आए हैं। नर नारी किन्नर की कौन कहे, यहाँ पुण्य अर्जित करने परमात्मा आए हैं। यहाँ पुण्य अर्जित करने परमात्मा आए हैं। और यहाँ आने पर मिलेगा क्या क्या कि वर्षों की साधना का फल यहाँ मिलेगा। वर्षों की साधना का पुण्य फल यहाँ मिलेगा। तन मन शुद्ध होगा, संगम का जल यहाँ मिलेगा, और माया मोह के भवसागर से आप पार हो जाएंगे। देव साधना के लिए आत्मबल यहाँ मिलेगा। देव साधना के लिए आत्मबल यहाँ मिलेगा। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है।
जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है उसको 4 पंक्तियों में और व्यक्त करता हूं कि पावन गंगा के घाटों पर अमृत गागर दिखता है। पावन गंगा के घाटों पर अमृत गागर दिखता है। कृष्ण पक्ष की रात्र में सब कुछ उजागर दिखता है। कृष्ण पक्ष की रात्र में सब कुछ उजागर दिखता है। ऋषिमुनि देव संग गंधर्व पधारे हैं। मुझको यहाँ पर भक्तों का महासागर दिखता है। मुझको यहाँ भक्तों का महासागर दिखता है। देश के अलग अलग हिस्सों से महाकुंभ में श्रद्धालु तो आ ही रहे हैं, साथ में विदेशों से आने वाले सैलानी भी खुद को नहीं रोक पा रहे। वो आध्यात्म के इस सबसे बड़े आयोजन में शामिल हो रहे हैं। कोई अपने परिवार के साथ आ रहा है तो कोई अपने ग्रुप के साथ। इटली से एक फोटोग्राफर यहाँ आया हुआ है, निकोलो ब्रुगनारा। महाकुंभ की दिव्यता को देखकर मंत्र मुग्ध है। लोगों ने उन्हें हैरी पॉटर का नाम दिया है। वहीं निकोलो शासन प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं को देखकर प्रभावित है। I have to say that now it's 2 weeks that I'm here, and things have been dealt in a really good way. Like I'm really impressed how the Uttar Pradesh government have been managing the whole thing. How are you enjoying your Harry Potter fame? The Harry Potter fame is being, for now, really funny. Like I was not expecting something like this. महाकुंभ न केवल सनातन का सबसे बड़ा मेला है, बल्कि आध्यात्म का भी सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। पूरी दुनिया की नजर यहाँ पर टिकी है। विदेशों से लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त संगम नगरी में सिमटती नजर आ रही है। आप दुनिया भर के हर रंग को संगम नगरी में, प्रयागराज में, महाकुंभ क्षेत्र में देख सकते हैं। देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग सभ्यता और संस्कृति के लोगों का समागम संगम नगरी में देखने को मिल रहा है। अपनी संस्कृति के साथ साथ संगम नगरी की अद्भुत स्मृतियों को वो सहेज लेना चाहते हैं। तो वहीं दुनिया भर के लोग भी पहुंच रहे हैं। इटली, सर्बिया, अमेरिका से लोग यहाँ पर आए हैं और सिर्फ ये देखने के लिए कि आखिर ये कैसा आयोजन है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। ये कैसा आयोजन है जहां पर करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये देखने के लिए, समझने के लिए, सनातन की शक्ति को महसूस करने के लिए ये तमाम लोग प्रयागराज में जुटे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एरियल व्यू है, ये अभी की तस्वीर है प्रयागराज की। इंतजामों को आप देखिए, इंतजामों को और भी ज्यादा दुरुस्त किया गया है। सीएम ने ये निर्देश दिए हैं कि कहीं कोई लापरवाही अब ना हो, कोई गलती ना हो। वहीं जो पिछली बार भगदड़ हुई थी उसकी जांच भी चल रही है। पीड़ितों से भी सीएम योगी ने कल मुलाकात की, साधु संतों से भी मुलाकात की और कल की व्यवस्थाओं की जानकारी साधु संतों को भी दी। क्योंकि अमृत स्नान के पावन मौके पर साधु संतों का, अखाड़ों का स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो एक अलग तरह से परंपरा, एक भव्य आयोजन के साथ वो स्नान होता है। और इस बार अमृत स्नान बसंत पंचमी यानी कि 3 फरवरी को है, कल है। और ऐसे में कल को लेकर भव्य तैयारी साधु संतों की ओर से, अखाड़ों की ओर से भी की गई है, जहां पर पूरे संसार में शांति और सबकी समृद्धि की कामना की जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर प्रचार करेंगे। सर्वोदय इंटर कॉलेज रामगंज के मैदान में सीएम योगी की विशाल जनसभा होगी। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री लोगों से मिल्कीपुर में बीजेपी को जिताने की अपील करेंगे। आपको बता दें 5 फरवरी को मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सीएम योगी का ये मिल्कीपुर का दूसरा दौरा है। इधर मुख्यमंत्री आज गोंडा के दौरे पर भी रहेंगे। दरअसल विश्व वेटलैंड दिवस पर पार्वती अर्गा पक्ष विहार में सेमिनार का आयोजन किया गया है। सीएम योगी इसका उद्घाटन करेंगे और इसके साथ जिले के अर्गा ब्रांड को
राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए ऑनलाइन लॉन्चिंग भी करेंगे।